इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से राज्य सरकार जो है अपना अभियान चला रही है वाहन के लिए? मैंने इससे पहले भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर भाषण देते हुए कहा कि बहुत ही चिंतनीय का विषय है, बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी और तत्पर होना चाहिए। मैं अवगत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या मुख्यमंत्री स्वयं वास्तविक जो सच्चाई है जानते हैं कि नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार के ये जो जल शक्ति विभाग जो है पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि ये बार बार उन कॉन्ट्रैक्टर को एम्बैंकमेंट का प्रोजेक्ट दे रही है जो कॉन्ट्रैक्टर्स टूटे हुए एम्बैंकमेंट बनाते हैं या एम्बैंकमेंट बनाते हुए अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन उसके पश्चात भी वही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं असम में बीजेपी सरकार ये जल शक्ति मंत्रालय को, ये फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स को एक एटीएम के तरह व्यवहार करता है। ये वास्तविक में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं चाहते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते, स्थिर एम्बैंकमेंट नहीं चाहते। ये ऐसे सबस्टैंडर्ड काम करके यहाँ इस विभाग से और पैसा कैसे उठा सके, इस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय असम के अंदर काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने अपने भाषण में दिल्ली में कहा कि केंद्र से जल शक्ति मंत्री स्वयं आके देखें कि कितना पैसों का लूट आज असम में ये बाढ़ के समय एम्बैंकमेंट के द्वारा हो रहा है। लगातार जो है जो बाढ़ की परिस्थिति है उसको लेके यहाँ जो है असमवासी मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक स्तर पे जो है इसको एक मुद्दा बनाते हुए जो है एक खेल खेला जा रहा है। इस पर कुछ करना चाहिए। इस संदर्भ में हमेशा हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ये बात उठाई, चाहे वो प्रद्युत बोरदोलोई हो, चाहे पिछले सत्र में अब्दुल खालेक जी हो, और ये असम का मुद्दा, विशेष रूप से बाढ़ का मुद्दा आप अभी भी देखेंगे कि आने वाले सत्र में कांग्रेस के सांसद ही उठाएंगे, चाहे वो रकीबुल हुसैन हो या प्रद्युत बोरदोलोई हो या मैं हूँ। सर इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से राज्य सरकार जो है अपना अभियान चला रही है वाहन के लिए? मैंने इससे पहले भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर भाषण देते हुए कहा कि बहुत ही चिंतनीय का विषय है, बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी और तत्पर होना चाहिए। मैं अवगत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या मुख्यमंत्री स्वयं वास्तविक जो सच्चाई है जानते हैं कि नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार के ये जो जल शक्ति विभाग जो है पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि ये बार बार उन कॉन्ट्रैक्टर को एम्बैंकमेंट का प्रोजेक्ट दे रही है जो कॉन्ट्रैक्टर्स टूटे हुए एम्बैंकमेंट बनाते हैं या एम्बैंकमेंट बनाते हुए अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन उसके पश्चात भी वही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं असम में बीजेपी सरकार ये जल शक्ति मंत्रालय को, ये फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स को एक एटीएम के तरह व्यवहार करता है। ये वास्तविक में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं चाहते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते, स्थिर एम्बैंकमेंट नहीं चाहते। ये ऐसे सबस्टैंडर्ड काम करके यहाँ इस विभाग से और पैसा कैसे उठा सके, इस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय असम के अंदर काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने अपने भाषण में दिल्ली में कहा कि केंद्र से जल शक्ति मंत्री स्वयं आके देखें कि कितना पैसों का लूट आज असम में ये बाढ़ के समय एम्बैंकमेंट के द्वारा हो रहा है। लगातार जो है जो बाढ़ की परिस्थिति है उसको लेके यहाँ जो है असमवासी मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक स्तर पे जो है इसको एक मुद्दा बनाते हुए जो है एक खेल खेला जा रहा है। इस पर कुछ करना चाहिए। इस संदर्भ में हमेशा हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ये बात उठाई, चाहे वो प्रद्युत बोरदोलोई हो, चाहे पिछले सत्र में अब्दुल खालेक जी हो, और ये असम का मुद्दा, विशेष रूप से बाढ़ का मुद्दा आप अभी भी देखेंगे कि आने वाले सत्र में कांग्रेस के सांसद ही उठाएंगे, चाहे वो रकीबुल हुसैन हो या प्रद्युत बोरदोलोई हो या मैं हूँ।